आज हम जानेंगे साइलेंट लेटर एल। तो चलिए शुरुआत करता हूं। साइलेंट लेटर एल में कुछ नियम हैं और इन सभी नियमों को आपको याद रखना है। यहां पर लिखा है, पहला नियम है, जब किसी शब्द में ए एल के बाद एम एफ डी के ये 4 अक्षर हैं और 4 अक्षर आए तो एल साइलेंट हो जाएगा। इन चारों अक्षर में से यदि कोई एक आता है ए एल के बाद तो एल वहां पर नहीं बोलना है। उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे लिखा है CALM और इसका प्रोनाउंसिएशन काम और इसकी हिंदी होती है शांत। दूसरा शब्द है HALF और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हाफ और इसकी मीनिंग आधा। अगला शब्द है WALK और इसका उच्चारण होता है वॉक और इसकी हिंदी होती है चलना। अगला शब्द है कुड, COULD, कुड, इसका अर्थ सकता था। दूसरा जो नियम है, इसमें लिखा है OL के बाद जब के आता है तो L साइलेंट हो जाता है या L साइलेंट रहता है। जैसे FOLK और इसका उच्चारण होता है फॉक और इसका अर्थ होता है लोग या फिर जन समूह। अगला शब्द है YOLK और इसका उच्चारण होता है योक और इसकी हिंदी अंडे की जर्दी। अगला जो नियम है, इसमें लिखा है OULD, पैटर्न में। पैटर्न में का अर्थ होता है कि साथ में आए, तो हमेशा L साइलेंट हो जाएगा, L साइलेंट रहता है यदि यह पैटर्न है शब्द में तो। जैसे देखिए, यहां पर शब्द है WOULD और इसे पढ़ा जाएगा उड और इसकी हिंदी होगी करेगा। अगला शब्द है COULD और इसको पढ़ा जाएगा कुड और इसकी हिंदी होती है सकता था। अगला शब्द है SHOULD और इसे पढ़ा जाएगा शुड, चाहिए। अब यहां पर देखिए, इन सभी शब्दों में L साइलेंट है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद के रूप में होते हैं, जिसे एक्सेप्शंस बोला जाता है। तो वह कौन कौन से शब्द हैं उसे आपको याद रखना होगा यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो। और यदि आपको सही रीडिंग करनी है तो अपवाद जरूर याद रखना है, अन्यथा की स्थिति में आप शब्द को गलत पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद के रूप में हैं। जैसे पहला शब्द है MILK और इसकी हिंदी दूध और इसका उच्चारण होगा मिल्क। तो यहां पर L के बाद के आया है, लेकिन L का उच्चारण ला के रूप में किया जा रहा है। इसका मुख्य रीजन यही है कि यह अपवाद है। और अगला शब्द है SILK, इसे पढ़ा जाएगा सिल्क, जिसकी हिंदी होती है रेशम। अगला शब्द है BULK, बल्क, जिसका अर्थ होता है थोक। अगला शब्द है ELK और इसका उच्चारण होगा एल्क, इसकी हिंदी होगी एक प्रकार का हिरन। अगला शब्द है SULK और इसका उच्चारण होगा सल्क, इसकी हिंदी होती है रूठना। तो यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और सही से उच्चारण करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की वीडियो
देखते रहें।